खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युत'iमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा समिअल्लाहु लिमन दआ लैसा वराअल्लाहिल मुंतहा व मन यअतसम बिल्लाहि नजा। वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन त्वाहिरीन मसाबिहुद्दुजा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अला मन इत्तबअल हुदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। तल्लाब अज़ीज़, शकियाती नमाज की बहस जारी है। हमने कल तक उन 9 शकूक में से 5 शकूक की बात इख्तिताम को पहुंचाई जो कि सही शकूक है। और सही शकूक से हमारी मुराद ऐसे शकूक हैं जो कि काबिल इलाज होते हैं और उनमें हुक्म बताया जाता है, उस हुक्म पर अमल किया जाए तो आपकी नमाज बरकरार रहती है, सालिम रहती है, टूटती नहीं, बातिल नहीं होती है। आपकी नमाज सही है बशर्ते कि आप वो जुबरान अमल में लाएंगे जो जुबरान अपने अपने शकूक के अंदर ज़िक्र किया गया है। तो 5 शकूक की हमने बात की और इन शकूक के अंदर 9 के 9 शकूक जो है इनके अंदर हमने बताया कि ये 4 रकाती नमाज में ये शक हो जाते हैं। 3 रकाती यानी 6 रकाती या 2 रकाती नमाज के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो 5वां शक जो है हमने सही शकूक के अंदर एक, 2, 3, 4 ये वाले अलग और एक अलग और फिर 4 और 1, 2, 3 और 4 कुल 9 बन जाएंगे। 9 शकूक जिनमें से पहले 4 भी ख़त्म किए और बाकी वाले 4 पढ़ने हैं और ये वाला 1 भी ख़त्म किया। तो ये वाले 4 जो हैं ये यूँ है। आपका शक 4 और चौथी और 5वीं रकत में हो जाएगा। चौथी में हूँ या 5वीं रकत में हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्या मैं चौथी रकत पढ़ रहा हूँ या 5वीं रकत पढ़ रहा हूँ? मुझे 4 रकतें पढ़नी थी, कहीं मैं 5वीं तो नहीं पढ़ रहा। यानी क्या मेरी चौथी रकत है या 5वीं रकत है, ये एक शक है। दूसरा शक है तीसरी रकत है या 5वीं रकत है, तीसरी और 5वीं में। और अगला शक है तीसरी, चौथी और 5वीं में। और आखिरी शक है बिल्कुल अलग से, वो है 5वीं है या 6ठी है। चौथी रकत है या 5वीं रकत है, तीसरी रकत है या 5वीं रकत है, तीसरी रकत है या चौथी है या 5वीं है, और आखिरी वाली 5वीं रकत है या 6ठी है। मुझे 4 पढ़नी थी, ओहो मैं तो 5वीं पर भी शायद चला गया, ओह नहीं शायद मैं 6ठी पर भी चला गया। ये तो गज़ब हुआ। तो चाहे गज़ब हुआ या ना हुआ, आपकी नमाज को कोई ख़तरा नहीं, बशर्ते आप वो करें जो आपसे कहा जाए। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है और यहाँ क्या करना है, ये जुबरान है। जुबरान यानी न्यामुल बदल, ये गलती दूर करने के लिए बदले में क्या करना होगा, न्यामुल बदल, जुबरान फ़ारसी में कहा जाता है। जुबरान, जुबरान यानी क्या किया जाए कि मेरी नमाज बच के रहे, मेरी नमाज
रहे, ज़ाया ना हो जाए, क्या करना चाहिए मुझे, तो जुबरान होता है। ये पहला वाला हिस्सा जो है 4 पढ़ी या 5 पढ़ी, अब जाहिर सी बात है इसमें 4 पढ़ी हूँ तब भी आपको एकदम से बैठना चाहिए। 5 पढ़ी हूँ, एक इजाफी है, आप उस रकत को आगे नहीं ले सकते क्योंकि इजाफी है, इसलिए दोनों सूरतें में आपको एकदम से बैठना चाहिए और हर जगह बैठना है, बैठकर, और यहाँ भी बैठकर। यहाँ एक तो 3 ही शायद पढ़ी है, लेकिन एक शक है कि 5 भी पढ़ी है, तो इसलिए 4 क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ भी बैठकर कुछ करना है। और यहाँ भी यही सूरत है, बैठकर, यानी बैठना है, बैठकर। और 5वीं और 6ठी में तो आप ना बैठेंगे तो आपको ज़बरदस्ती बिठाया जाएगा, क्योंकि 5 और 6ठी का शक है, तो लिहाजा यहाँ भी बैठकर, ये 4 जगहों पर बैठकर करना है। क्या करना है? नमाज तमाम करें, नमाज तमाम, नमाज तमाम। जो ही आपको शक हो एकदम बैठ जाइए, नमाज तमाम कीजिए, नमाज तमाम करेंगे। और उसके बाद कुछ करना है, और कुछ और करना है। आप कहते हैं ये क्या जी, एक जंजीर बन गई, पहले एक काम करना है, फिर और काम करना है, फिर और कुछ करना है, ये जंजीर बन गई। तो क्यों ना बने, आपके शकूक भी तो ऐसे ही किस्म के हैं, आपका शक भी तो इसी किस्म का है कि जंजीर बननी चाहिए। और वो जंजीर क्या है? नंबर 1, 4 और 5 के अंदर 4 समझा जाएगा। 4 पर नमाज तमाम करके अब आपको थोड़ा सा, आपको थोड़ी सी सज़ा देनी पड़ेगी। 1 रकात इस्तादा पढ़ी, नमाज एहतियात, 1 रकात इस्तादा, इस्तादा है असल में, इस्तादा, इस्तादा हम कश्मीरी में इस्तादा कहते हैं। 1 रकात इस्तादा क्या? नमाज एहतियात। और उसके अलावा क्या करेंगे? उसके अलावा चूँकि ख़तरा है 5 पढ़ी हूँ तो 2 रकात बैठ कर पढ़ें। यही नमाज एहतियात, ये भी नमाज एहतियात, ये भी एहतियात, दोनों जगह पर नमाज एहतियात। आप समझ रहे हैं? 1 रकात खड़े और 2 रकात बैठ के, कुल कितनी हो गई? कुल 2 हो गई। 1 इस्तादा तो 1 हो गई, 2 बैठ कर वो भी 1 बन जाएगी, तो 2 रकात आपको सज़ा मिल जाएगी। और ये 2 रकात आप एहतियात के पढ़ेंगे तो आपकी नमाज धुल गई, बिल्कुल साफ़ हो गई। इस पर जो भी मैल वगैरह होगी वो धुल जाएगा, तो आपकी नमाज बच गई। घर पे जाके एक मुर्गी के बच्चे को कुर्बान कीजिएगा। बच गई ना, नमाज बच गई। कहाँ जी? ये हाँ, इसको प्लस करें, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। ना 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 ना, ये देखना पड़ेगा मुझे। फिलहाल प्लस ना लिखें, क्योंकि मैंने स्लैश रखा, इसको ऐसे रहने दें, तो क्योंकि इसको चेक करना पड़ेगा, मैंने प्लस नहीं रखा है। तो अगला ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसमें ये क्लियर करना है कि ये दोनों करना है, एक ही करना है, ये इंशाल्लाह कल आपको बता दूंगा। तो ये रही 4 और 5 में शक। अब 3 और 5 में शक, 3 पढ़ी है या 5 पढ़ी है, तो इसमें खड़े 2 रकात नमाज, इसमें कोई प्रॉब्लम, खड़े 2 रकात नमाज एहतियात, 2 रकात पढ़ी, खड़े होकर 2 रकात पढ़ी। 2 पढ़ी क्यों पढ़ी? 2 उधर तो 1 ही पढ़ी थी, यहाँ क्यों 2? यहाँ इसलिए 2 पढ़ी क्योंकि अगर 3 पढ़ी थी तो 1 आ जाएगी चौथी, आपने ना, 1 आ जाएगी चौथी, और 1 बनेगा जुर्माना एक लिहाज से। तो लेकिन अगर 5 पढ़ी थी तब भी 1 जायद है, जायद का भी कुछ आपको मिलना चाहिए ना, थोड़ा रगड़ा, तो उस वजह से भी आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे एहतियात के, लेकिन खड़े।
हो गई 2 जगह। अच्छी तरह जहन में बिठाइएगा, अच्छी तरह बिठाइएगा जहन में। और फिर 7वीं जगह, 7वीं नहीं, 6ठी 7वीं 8वीं जगह, 8वीं जगह जहाँ 3, 4 और 5 में शक, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ क्या करूँ, 3 भी शक है, 4 भी शक है, 5 भी शक है, क्या करूँ। तो बहुत सिंपल है, 2 रकात खड़े होकर क्या चीज़, नमाज एहतियात। हाँ नहीं, यहाँ ये जो है ये है, और ये वाला ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ मैंने प्लस लिखा है। यहाँ 2 चीज़ें करनी है, एक बैठकर 2 रकात नमाज एहतियात और 2 रकात खड़े, 2 रकात बैठकर। कुल कितनी बन गई, 3 बन जाएंगी, ठीक है कि नहीं, 3 बन जाएंगी। 2 जुर्माना और 1 3 के लिए, अगर 3 ही पड़ी होती। 2 रकात खड़े होकर नमाज एहतियात और 2 रकात बैठकर नमाज एहतियात पढ़े, वो भी और ये भी प्लस है। और आखिर पर मामला आसान है। मामला क्यों आसान है, क्योंकि आपका शक है 5 पढ़ी है 6 पढ़ी है, तो यकीन है आपका 4 पढ़ चुका था, फिर शायद मैंने 5वीं भी पढ़ ली और 6ठी भी पढ़ ली, तो ये आपको भूल हो गई, वरना आपने 4 पढ़ी हैं। इसलिए आपको क्या करना है, नमाज तमाम की बैठकर, और फिर कोई नमाज एहतियात नहीं, बल्कि 2 सजदे सहव, क्योंकि आपसे सहव हो चुका है, सजदे सहव पढ़े। 2 सजदे सहव, 2 सजदे सहव के, सजदतई सहव, सजदतई सहव, सहव के 2 सजदे आप पढ़ेंगे, आपकी नमाज ओके हो जाएगी। समझ रहे ना, क्यों, क्योंकि 4 तय है, आपने 4 पढ़ी हैं। अब शक है कि 5 पढ़ी है या 6 पढ़ी है, चाहे 1 ज़्यादा पढ़ी हो या 2 ज़्यादा पढ़ी हो, दोनों सूरत में इसको सहव माना जाएगा। ये भूल चूक है, तो भूल चूक है, तो भूल चूक के लिए हमेशा सजदे सहव होता है। आप भी सजदे सहव पढ़िए, तो आपकी 4 कबूल हो जाएंगी, और बाकी 2 वाली फेंकी जाएगी किसी तरफ, और समझा जाएगा कि आपसे भूल हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से असल में जो कॉम्प्लिकेटेड है सिर्फ ये 3 है, और ये वाला जो है ये अमूमी मसला है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। समझ गए, क्लियर। यहाँ या तो 1 रकात इस्तादा या 2 रकात बैठकर, ठीक है कि नहीं। यहाँ खड़े 2 रकात नमाज, ऑप्शन और कोई नहीं। यहाँ 2 रकात खड़े होकर और 2 रकात बैठकर, 3 रकात पढ़नी है, क्योंकि इसमें 1 3 है। और यहाँ बैठकर नमाज तमाम होने के बाद सजदे सहव, 2 सजदे सहव, ठीक है कि नहीं। तो इसके साथ हमारे शिकियात का मसला ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि यहाँ अब आखिर पर सजदे सहव का जिक्र आ गया, हम कह चुके हैं कि सजदे सहव में क्या पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन है, इसलिए सजदे सहव को हम दोबारा बता देंगे कि कौन सा जिक्र पढ़ा जा सकता है सजदे सहव में। एक ही जिक्र नहीं है, इसलिए चलिए जी, अब आते हैं जिक्र पर। किस चीज़ के जिक्र पर, सजदे सहव के जिक्र पर। जिक्रो सजदताए सहव, जिक्र सजदे, 2 सजदे जो है सजदताए, 2 सजदे सहव के, उनका जिक्र क्या है। 3 अज़कार हैं, पहले 2 पढ़ते हैं, 2 में से कोई एक पढ़े ठीक है, लेकिन बेहतर है तीसरा। नंबर 1 कल जो हमने बताया था, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह, या बिस्मिल्लाह व बिल्लाह,
या बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या आप वहाँ से पढ़ते हैं? ये पढ़ सकते हैं? ये बहुत पढ़ गया फिक्र। दूसरा पेन भी मुझे मिला लेकिन उसमें स्याही बाहर आई हुई है, तो अपने हाथ में बचा लूँगा। उसमें स्याही बाहर आई हुई है। ये पहला जिक्र बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि या बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या और ये सुनिए बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ठीक है ना? सही पढ़ा मैंने? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह वक्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सही है? चलिए बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ठीक है? वस्ल की वजह से ये जो है हमज़तुल वस्ल गिर जाएगा। व बिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्लियर? कन्फ्यूजन कोई नहीं? चलिए अगला वाला दूसरा। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह या बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ने की ज़रूरत नहीं, व आले उसके आल जो है वो मालूम है कौन। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। क्लियर? कोई मुश्किल नहीं। या बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले। ठीक है? इन दोनों के बाद में तीसरा जो है वो बेहतर है, वो पढ़ना बेहतर है। और वो क्या है? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अय्युहन नबिय्यो, दो तशदीद, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, या बिस्मिल्लाहि व बिल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो तशदीदें, अय्युहन नबी, अय्युहन नबिय्यो, दो तशदीदें, कहीं छूट न जाए तशदीद। लिख लिया? अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये तीसरा बेहतर है पहले और दूसरे के मुकाबले में। और इसका ये कहना मुजतहिद का या मुजतहिदीन का या उलमा का, हमारे उलमा मुजतहिद होते हैं, मुजतहिदीन जो है वो उलमा होते हैं, जो मुजतहिदीन नहीं होते वो उलमा नहीं होते, वो तालिब इल्म होते हैं। गलत फहमी लोगों की चली जाए कि वो आलिम है, नहीं, वो तालिब इल्म है। तो बहरहाल ये तीसरा मुझे ज़्यादा पसंद है। मुजतहिदीन ने कहा ये बेहतर है, और मुझे उनका ये कहना बहुत पसंद है कि उन्होंने ऐसा कहा। क्या आप कह सकते हैं क्यों? क्या आप मेरे पसंद करने की वजह बता सकते हैं? फिर मैं सवाल दोहराता हूँ। मुजतहिदीन ने कहा है कि पहली जिक्र आप पढ़ें, दूसरी जिक्र पढ़ें, ठीक है, ये पढ़िए, ये पढ़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बेहतर है।
इन दो के बजाय ये वाला जो है ये बेहतर है। तो इसका मतलब है आप ये पढ़ें वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उनका ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगना चाहिए। क्यों मुझे अच्छा लगता है और मैं कहता हूँ कि आपको भी यही अच्छा लगना चाहिए। क्यों? शाबाश शाबाश, आप बता नहीं रहे। और हमारे अहनाफ हनफी हजरात को, मालिकी हजरात को, शाफी हजरात को, उनको भी अच्छा लगना चाहिए। क्यों? क्या? यहाँ पे सलाम से स्टार्ट होता है और नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं वालेकुम अस्सलाम से शुरू करूँगा आपको क्या तरह से। खास नुक्ता है, गौर कीजिए, सोचिए। एक ख़ास नुक्ता है, उस वजह से मुझे ये पसंद है। मैं कहता हूँ मुझे पसंद है, किसी और ने नहीं कहा मुझे पसंद है। मुझे तो इधर कहते हैं बेहतर है, यानी उनके मुकाबले वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैं उनके कहने को पसंद करता हूँ। क्यों? इसमें एक तो सलाम भी है, वो तो इन्होंने भी कहा। एक तो इसमें सलाम भी इस पे भेजते हैं और दुरूद भी और रहमत भी। वो हर जगह, यहाँ भी है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सल्लल्लाहु अलैहि, ये तो ये हर जगह नहीं बता सकते आप, क्योंकि अभी आपके जो शाने हैं वो ग्रेजुएट नहीं है, तो इसके लिए ग्रेजुएट शाने चाहिए। देखिए आजकल जो नया दीन निकला हुआ है नई शक्ल में, वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नबी थे जब तक ज़िंदा थे, और जब ज़िंदा थे ख़त्म हो गया, उसके बाद जब वो वफ़ात पा चुके, रहलत हो चुकी, ख़त्म हो गया मसला। कोई उनका कोई ख़ास खुसूसियत नहीं, आप उनसे मांग नहीं सकते हैं, उनको हाजिर नहीं जान सकते हैं। सही है। हम चारों फ़िक़ों का अक़ीदा ये है कि हयात नबी है ममात के बाद भी। गौर से समझिए कि नबी हयात है ममात के बावजूद। जब शहीद हयात है, आपका शहीद हयात है, तो शहीद को शहीद कहने वाला नबी हयात नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ क्या है? यहाँ अस्सलामु अलैका, अलैका आप पर, सामने। आप क्या कह रहे हैं? ये सामने है, मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैका, ठीक है कि नहीं? वरना मैं कहूँगा अस्सलामु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अस्सलामु अला मुहम्मदिन नबील उम्मी। तो मैंने उसको बिल्कुल मौजूद अपने सामने नहीं पाया। एक ही ज़िंदा है, दूसरे की मेरे सामने मेरा सलाम सुन रहे हैं और मेरे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। आप उनके फ़लसफ़े की ये काट है। किनके फ़लसफ़े की? जो उनके हयात के कायल नहीं हैं, जो उनकी हयात बाद ममात के, जो ये बात है इसके मोतक़िद नहीं है। कायल नहीं है, वही बात हुई, मोतक़िद नहीं, वही उनका एतक़ाद ये नहीं है कि वो हैं। हमारा एतक़ाद ये है दो, नंबर एक कि वो ज़िंदा है, और नंबर उसके अलावा नंबर एक वो ज़िंदा है, और नंबर दो ये कि वो मेरे सामने भी मौजूद है। मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहते हैं? कभी या अली क्या कहते हैं? या अली, शाबाश बताइए, सलाम क्या कहते हैं? या अली। आपको क्या हो गया जी? अलैहि सलाम पढ़ते हो या अलैका सलाम पढ़ते हो? अलैहि सलाम, ये गलत है। जब या कहते हैं तो निदा है, हर्फ निदा है। हर्फ निदा का मतलब है आप उसे मुखातिब हैं, वो आपके मुखातिब है, तो आपको कहना चाहिए या अली अलैका सलाम, और आप पढ़ते हैं या अली अलैहिस्सलाम। ये गलत है ना। या अली जब है उसका मतलब आप उसको अपना मुखातिब समझ रहे हैं, जो मुखातिब है उस पर अलैका अगर एक हुआ, अगर दो हुए, अगर हम कहेंगे या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दो पर, और अगर बहुत सारे हुए इमाम मासूमीन सब के सब अलैकुम अस्सलाम का खुमा खुम, ठीक है कि नहीं है? जब आप कहते हैं या अली तो अलैका सलाम कहिए। इसी तरह से यहाँ हम कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अय्युह का मतलब भी यही है, ए। अय्युह का मतलब है तो ए, अय्युहन नास, अय्युहल मोमिनून,
ठीक है कि नहीं। तो इस तरह हम कहेंगे अय्युहा, ए मोहम्मद, ए नबी। जब ए नबी कहा तो मफरूज़ा क्या हुआ, मफरूज़ा हुआ वो सामने है, जो सामने है, तो इसलिए हमने कहा अलैका, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, आप पर सलाम हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह की रहमत और बरकत भी आप पर हो। और हमारा एतक़ाद है कि हमने सलाम किया वाजिब है या सुन्नत है? हाँ, नमाज का सलाम कहना वाजिब नहीं होता है, सलाम कहना सुन्नत होता है, जवाब देना वाजिब है। जब आपने सलाम किया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आपने सलाम किया, सुन्नत किया, सवाब आपको मिलेंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या सुन्नत है जवाब देना या वाजिब है जवाब देना? जवाब देना वाजिब होता है। तो हमारा एतक़ाद है कि आपने सलाम किया, जवाब आपको मिलेगा। आप सुने या ना सुने, वो मादा परस्त का, हम सुनते नहीं इसलिए हम कबूल भी नहीं करते हैं। हम कहते नहीं, हम सुने या ना सुने, लेकिन हमारा एतक़ाद है कि हमने सलाम को रिसीव किया, सलाम आ गया। अब मेरे कान में खामी है कि वो सुनने के काबिल नहीं, उसका मैं क्या करूँगा कि कान हमारे जो है वो ख़ास वेव लेंथ तक या ख़ास वेव लेंथ के बाद और उससे पहले नहीं सुनते हैं, बीच वाला एक रेंज होता है उसको सुनते हैं, उन वेव लेंथ्स को साउंड के वो सुनता है, ठीक है कि नहीं। उसके बरक्स आपका जो फालतू कुत्ता है, फालतू नहीं, आपका पालतू कुत्ता जो है वो अली मीर की अजान सुन के बस भौंकने लगता है। उसका मतलब क्या भौंकने क्यों लगता है? क्योंकि आवाज़ सुनी लेकिन उसके साथ कुछ और देखता है जो आप नहीं देख पाते हैं, इसलिए भौंकने लगता है। बहरहाल वो बहस अलग है, हमारी बहस यहाँ है। इसलिए मुझे अपने मराजा का, अपने उलमा का ये कहना कि ये बेहतर है पढ़ना, ये बहुत बहुत पसंद है। क्या आपको भी आज से बहुत बहुत पसंद होगा? तो इसलिए क्या आप आज से बस यही एक पढ़ा करेंगे? इससे जैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मैं ममनून हूँ कि आपने मेरे नुक्ते नज़र की क्या की तायीद कर दी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।